गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग होगी ज़ोडिएक साइन एरीज़ के लिए। दिसंबर के मंथ में क्या मैसेजेस आने वाले हैं, ये साल दिसंबर के साथ किस तरीके से एरीज़ के लिए एंड होगा, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टैरो से भी देखेंगे और हम एंड में ऑरेकल से मैसेजेस और गाइडेंस निकालेंगे। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये एक टाइमलेस रीडिंग तो नहीं होगी। डेफिनेटली हम दिसंबर का मंथ देख रहे हैं, लेकिन जनरल और कलेक्टिव ज़रूर होगी, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो एरीज़ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू वांट टू सी दिस इज़ फॉर ज़ोडिएक साइन एरीज़। इसको हम यहाँ रख देते हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए ज़ोडिएक साइन एरीज़ के लिए दिसंबर के मंथ में क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए दिसंबर के मंथ में एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी रहेगी, क्या होगा, क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए दिसंबर के मंथ में एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए दिसंबर के मंथ में एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं। Alright, one more card. I want to have one more card. Alright, एक और कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, द मून। ऑलराइट, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है। ओके, एरीज के लिए दिसंबर के मंथ में मुझे लग रहा है कुछ समथिंग इज़ रिलेटेड टू देयर लव लाइफ। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप मुझे, जितने भी एरीज व्यूवर्स हैं वो अपनी इंट्यूशंस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं कि जहाँ पर आई फील दैट यू आर लुकिंग फॉर पीस। आप कुछ परेशान रहे हैं कुछ कपल ऑफ मंथ्स में, पास्ट में, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से वॉक अवे करना चाह रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए आपके ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवील हो जाती हैं जो आपको थोड़ा बहुत परेशान भी कर देती हैं। कुछ लोगों की हकीकतें हैं, कुछ सराउंडिंग्स की बातें हैं, आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे लग रहा है कि एरीज़ जो हैं वो वक्त से पहले सिचुएशन को असेस कर लेते हैं। और दिसंबर में मुझे यही लग रहा है कि आपको इस पूरे साल में जितनी भी चीज़ें फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल नवंबर जो कुछ भी आपने रिसीव किया है वो हमेशा आपको वक्त से पहले पता चला था। और आपको कुछ ऐसी रियलिटीज़ भी आपके ऊपर रिवील हुई हैं कि आप थोड़ा सा पीस लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि समवन इज़ कमिंग टू यू। या तो ये पीस आप किसी की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई आप, या तो आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। दिसंबर में मैं आपको मूव होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है ये इस एनर्जी की शिफ्ट हो, आप इस एनर्जी से निकलना चाह रहे हो और आप बताना नहीं चाह रहे, थोड़े से सीक्रेटिव रहेंगे आप। कुछ फियर्स हैं, वो शायद जो एरीज़ मेरे व्यूअर्स हैं उन्हीं को पता होगा कि वो क्या फियर्स हैं। कुछ फियर्स हैं, कुछ अननेसेसरी थॉट्स हैं जो आप अपने साथ लगाए हुए हैं। दिसंबर के मंथ में मैं इसी तरह से एरीज़ को देख रही हूँ कि आप वॉक अवे भी करना चाह रहे हैं, ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, शायद इसी एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं जो आपकी एक सीक्रेटिव और एक फियर वाली एनर्जी है। क्योंकि आपको वक्त से पहले सब चीज़ें पता चल जाती हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आप हो सकता है टैरो रीडर हो, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर टैरो लिखा हुआ है। आपको चीज़ें वाइट और ब्लैक में बहुत क्लियर नज़र आ जाती हैं। आप लोगों को नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं।
और उसमें लोग आपकी बात को बहुत सुनते भी हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आई थिंक होता यही है कि इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको बाज़ दफ़ा वक्त से पहले एनर्जीज़ और सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस बाज़ दफ़ा पहले से रिवील होने लगते हैं। शायद उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ रहे हैं, और बहुत डेडिकेशन से या तो आपने स्टडीज़ की हैं और बहुत अपने प्रोजेक्ट पे बहुत सिंसेरिटी से काम किया है, लेकिन इस दौरान हुआ ये है कि आप थक गए हैं। दिसंबर में मुझे आप किसी तरीके से किसी चीज़ से आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक एनर्जी है, कोई एक पैटर्न है जहाँ से आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप थक गए हों और आप दिसंबर में मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, बट फॉर श्योर यू लुकिंग फॉर पीस, ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल तय है। थोड़े से सीक्रेटिव आप रहेंगे दिसंबर के मंथ में। कोई बातें हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, आप अपनी हद तक ही रखना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ या तो हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है रिसेंटली जिसमें आप जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपसेट फील कर रहे हैं, और देयर कुड बी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई या तो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतने हाईली इंट्यूटिव हो गए हैं, और ये एनर्जी डे टू डे जो है वो बढ़ रही है, और आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कोई ऑफ़र है आपकी तरफ, मैं दिसंबर में आते हुए देख रही हूँ। डेफिनेटली कोई अच्छी ऑफ़र है जिसके अंदर हो सकता है कोई करियर, कोई जॉब, आपने कहीं बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ हो, इमिग्रेशन के लिए हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, वहाँ से ऑफ़र आने वाली हो। कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड मुझे आपको मिलता हुआ लग रहा है। आप मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं, कोई गोल है आपका जो आप अचीव कर चुके हैं या करने वाले हैं। दिसंबर में आपको फॉर श्योर गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इस गुड न्यूज़ को आपने बहुत अरसे तक मैनिफेस्ट किया है, बहुत पेशेंटली आपने इसका वेट किया है, और आपने इसमें कोई इतनी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए एनर्जी और एफर्ट तो लगाई है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर जब ये आपको रिवॉर्ड मिले, और जब आई एम श्योर दिसंबर के मंथ में जब आपको ये ऑफ़र आएगी जो कि फ़ाइनेंशियल है, जो कि एक ऑफ़र है जिसमें या तो जॉब हो सकती है, बिज़नेस का कोई छोटा सा रिवॉर्ड हो सकता है, क्लैरिटी हो सकती है, कोई गोल सेट करने में आपको आसानी मिलेगी। बट ये ज़रूर है कि आप चाह रहे हैं कि ये नेचुरली हो। दिसंबर में मुझे एरीज़ इसी तरह नज़र आ रहे हैं कि ये चीज़ नेचुरली हो, इसमें कोई डिप्लोमेसी, कोई हिपोक्रेसी ना हो, शायद इसीलिए यहाँ पर मून का कार्ड है। आप इस तमाम सिचुएशन से फ़ाइट करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कम करें, या तो नेचर या डिवाइन खुद इसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करके चीज़ों को ठीक कर दे। यू वांट पीस इन योर लाइफ, एक्चुअली व्हाट आई फील। एरीज़ जो स्कॉर्पियो की रीडिंग देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाटर एलिमेंट आया है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी आया है और यहाँ पर मून कार्ड भी आया है। तो आई फील कि आप जो हैं वो देखना चाहें तो स्कॉर्पियंस की रीडिंग भी देखिएगा, बिकॉज उनमें भी ये टेम्परेंस का कार्ड आया था, और वहाँ पर भी ये लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करते रहे हैं किसी चीज़ पर पर्टिकुलरली, लेकिन आप थोड़ा सा थक गए हैं, आप अपनी हीलिंग चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि अब कोई भी ऑफ़र आपकी तरफ आए तो वो नेचुरली आए, बिकॉज यू आर डन, यू हैव प्लेड योर पार्ट। तो एरीज़ के लिए मुझे अच्छी भी चीज़ नज़र आ रही है दिसंबर में। ऑफ़र की बनस्बत कोई अच्छी ऑफ़र आने वाली है। आप शायद सीक्रेटिव हैं, और मुझे लग रहा है कि आप दिसंबर में भी सीक्रेट रहेंगे। आप चेंज एक्सेप्ट करने में और इमीडिएटली चेंज होने पे बिलीव नहीं करते। ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, इन दो कार्ड्स के थ्रू मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि यू वांट पीस इन योर लाइफ। आप चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा था, जहाँ से भी कुछ हो रहा था, एरीज़ की लाइफ में मैं पीस उनको मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ। वो चाह रहे हैं कि सुकून आ जाए किसी तरीके से। होता है हम किसी प्रोजेक्ट में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगती है। कोई पर्सन है आपकी तरफ, कोई ऑफ़र है सॉरी, जो कि इट कुड बी लव ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत छोटी ऑफ़र है। कोई दोस्ती हो सकती है, आप किसी न्यू पर्सन से मिलें, हो सकता है कि आपकी किसी से मुलाकात हो वर्क प्लेस पर, कोई क्रिएटिव पर्सन हो, आप कोई नई चीज़ प्लान करें, कुछ नया सीखने के लिए प्लान करें, कोई नया, दोनों ये एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ये एक फाइनेंशियल ऑफ़र होगी आपकी तरफ आते हुए जो कि बहुत अच्छी और स्ट्रांग हो सकती है। टेम्प्रेरी होगी लेकिन ऑफ़र ज़रूर है। और नाइट ऑफ कप्स जो है वो एक क्रिएटिव साइड, आपकी इमोशनल साइड,
या कोई न्यू जिसे कहना चाहिए कि इंस्पिरेशन होगी, कोई आर्ट से रिलेटेड या कोई ऐसा काम ज़रूर होगा जो आप किसी की तरफ से रिसीव करेंगे। हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले काम करने के लिए, तो उसमें आप, मुझे ऐसा लग रहा है छोटी सी ऑफ़र होगी बट होगी अच्छी। तो फॉर एरीज आई थिंक कि ये आपकी जो है वो टैरो के थ्रू ये ओवरऑल आपकी एनर्जी रहने वाली है दिसंबर में। फॉर श्योर यू लुकिंग फॉर पीस, आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहा है, आप सीक्रेटिव मोड में हैं और सीक्रेटिव मोड में ही रहना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑफ़र आने वाली है एंड यू वांट पीस इन योर लाइफ अगेन। इंट्यूटिव आप बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक दिसंबर के मंथ में भी आप अपनी इंट्यूशंस पे काम करने वाले हैं और इसी सिलसिले में हो सकता है आपको कोई आर्टिस्टिक वर्क मिले। लेट्स सी आपके लिए एनर्जी ऑरेकल से क्या एडवाइस है, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। अच्छी पीसफुल रीडिंग है। हो सकता है किसी ट्रबलिंग सिचुएशन से आप इस पूरे साल गो थ्रू हुए हों और अब आपको लग रहा हो कि अब भाई बहुत हो गया, अब एटलीस्ट साल ख़त्म होने वाला है और अब सुकून आ जाना चाहिए। तो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। लेट्स सी, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड। एरीज़ के लिए क्या एडवाइस है? और 3 कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स सी। ओ 4 कार्ड्स आ गए, चलें अगर आ गए तो ले लेते हैं। और राइट ये कंफर्मेशन आ गई जनाब, जो सीक्रेटिव होने की बात थी, कोई हार्ट लॉस हुआ है आपका अभी गुजरे। ओ ट्रैप्ड इन फियर, फियर का कार्ड और मून का कार्ड, ये दोनों आ गए हैं। आपको लग रहा है आप बहुत जल्दी, जो वॉक अवे वाली बात थी, आप इस सिचुएशन से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है। डेस्टिनी, सी मैंने कहा तो ऑफ़र मिलने वाली है, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये नंबर 10 है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का होता है कार्ड, एंड ट्रायम्फ द चैरियट। डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर, आपको जो है अपनी डेस्टिनेशन का पता चल चुका है, आपने कहाँ जाना है, किस तरफ एक साइकिल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो गया है। शायद इसीलिए आप जो है वो डिवाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो कुछ भी होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाए, और आपने बहुत इसमें शायद पूरा साल आपने इन्वेस्ट कर दिया और दिसंबर में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप कोई एक पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट करेंगे। लक आपकी तरफ ओपन होने वाली है, चांस आपको मिलने वाला है, आप किसी पैटर्न को जो है वो बदलने वाले हैं, जो अप्स एंड डाउन्स लाती थी वो तब सब चीज़ें जो वो काम होने वाली। टेम्परेंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स है ये भी, ये एक सॉरी 6 ऑफ सॉर्ड्स और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये एक कंफर्मेशन है। हार्ट एक और लॉस आप शायद फील कर रहे थे, या आपको दिसंबर के मंथ में आप इसके ऊपर कमांड हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद आपका दिल बहुत दुखा है और इसी वजह से आप पीस चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अब मज़ीद कोई आगे सिचुएशन ऐसी ना आए जिसकी वजह से जो है वो मुझे मज़ीद पेन जो है वो बेयर करना पड़े। क्लैरिटी आपको मिल गई है, और चैरियट का कार्ड या ट्रायम्फ का कार्ड जो कि नंबर 7 है, वो हमें यही बताता है कि आप अपने एम्बिशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप बड़ी फोर्स के साथ, कोई या तो आपकी तरफ आ रहा है, जो मैंने कहा था कोई ट्रैवल करके या तो आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ जाएंगे। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 10 और नंबर 7, इन डेट्स को नोट कर लीजिए, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। हो सकता है इन डेट्स में कोई प्रपोजल मिले, जो लोग बाहर के लिए अप्लाई कर रहे थे, हो सकता है कोई इन डेट्स में कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो। जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, हो सकता है इन डेट्स में कोई इनविटेशन कार्ड आए, कोई ऑफ़र लेटर आए। अगर जो लोग मैरिड हैं या इंगेज्ड हैं या लव इन रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई न्यूज़ आए। कोई पर्सन नहीं थे, काफ़ी अर्से से बातचीत नहीं हो रही थी, तो कम्युनिकेशन हो जाए ट्रायम्फ कार्ड के थ्रू, चैरियट कार्ड के थ्रू। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे एरीज़ जो सीक्रेटिव एनर्जी आई थी, एरीज़ आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने किसी पर्टिकुलर पैटर्न में जो है या तो स्टक हो जाएंगे या आप उस एनर्जी से निकल आएंगे। तो ये एरीज़ के लिए रीडिंग थी। दिसंबर के मंथ में कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको जो है, अगर ये फियर है कि आपका हार्ट लॉस होगा और आपको जो है वो ट्रैप किया जाएगा, आप उस सोचों से निकलने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप अपनी पोटेंशियल्स पे बिलीव करें। दिसंबर के मंथ में कोई साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है। अगर आप एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न में ही घूमते रहते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ से निकलें, क्योंकि फॉर्च्यून और लक जो है वो आपके पास है। आपको ऑफ़र भी मिलने वाली है, पीस भी आने वाला है लाइफ में, और क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। तो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये दिसंबर की रीडिंग है तो डेफिनेटली आप इसको पूरे मंथ में जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता है जो कि टैरो में निकला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितने भी आपके एरीज़ फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं। ऑलराइट, टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।